अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट नार गेट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नैंड गेट को डिस्कस किया था, तो आज बात करते हैं नॉर गेट की। तो सबसे पहले जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी सिंबल को भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका जो है वो हम बूलियन एक्सप्रेशन भी देखेंगे और लास्ट पर हम इसका जो है वो ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द कम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट इज़ कॉल्ड नॉर गेट। तो नॉर गेट किस किस का कम्बिनेशन होता है? ये कम्बिनेशन होता है हमारे पास आर गेट का और नाट गेट का, यानी कि आर गेट और नॉट गेट दोनों को जब हम कंबाइन करके एक सर्किट बनाते हैं तो हमारे पास जो लॉजिक गेट बनता है उसको हम नाम देते हैं नॉर गेट का नाम देते हैं। ठीक है। द नॉर गेट इज फॉर्म्ड व्हेन आउटपुट ऑफ आर गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नॉट गेट। तो नॉर गेट कब बनता है? जब हम जो है वो जो आर गेट की जो आउटपुट है उसको हम कनेक्ट करते हैं नॉट गेट की इनपुट के साथ, तो फिर हमें क्या मिलता है? नॉर गेट बनता है। ठीक है। तो सिंबल में देख ले, जैसे द सिंबल ऑफ नॉर गेट विद टू इनपुट्स इज शोन इन फिगर। देखिए एक हमारे पास सिंबल ये है इसकी। ठीक है। इस सिंबल में देखिए ये हमारे पास क्या है? एक और गेट है। ठीक है। आर गेट की देखिए हमारे पास जो आउटपुट है उसको नॉट गेट की इनपुट के साथ कनेक्ट किया गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास क्या बन गया है? एक नार गेट बन गया। ठीक है। या फिर इसकी जो दूसरी सिंबल होती है वो ये होती है। ठीक है। अब इसमें ये जो बबल है ना, ये जो है वो हमारे पास नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ओवरऑल हम इसको क्या कहेंगे? ओवरऑल जो है वो हमारे पास ये क्या है? एक नार गेट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी इसकी सिंबल। उसके बाद बात करते हैं इसके बूलियन एक्सप्रेशन की। द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर टू इनपुट नॉट गेट इज रिटन एज। तो दो इनपुट नार गेट के लिए जो हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन इसका वो है हमारे पास ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ये क्या है? ये बेसिकली हमारे पास जो है वो आर ऑपरेशन लगा हुआ है। आर ऑपरेशन के साथ जो है लगा, पहले हमने आर ऑपरेशन लगाना है, फिर हमने जो आंसर है उसके ऊपर हमने नॉट ऑपरेशन लगा देना, और हमें जो भी आउटपुट मिलेगी वही हमारी क्या होगी? इसकी आउटपुट होगी। ठीक है। तो आर ऑपरेशन कैसे लगाते हैं? हमेशा दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस करके लिखते हैं। ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक भी अगर इनपुट अगर हाई है तो आंसर क्या आएगा? हाई आएगा। तो उसके बाद जो है वो उसके ऊपर नाट नाट ऑपरेशन, यानी कि उसका आंसर हमने जो है वो इन्वर्ट करके लिख देना है, चेंज करके लिख देना है। सिमिलरली अगर हम थ्री इनपुट्स नॉर गेट की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी होल बार इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक है। ये था इसका बूलियन एक्सप्रेशन। उसके बाद बात करते हैं इसके ट्रूथ टेबल की। द कॉमन मेथड यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ गेट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। तो ऐसा कॉमन मेथड हमारे पास होता है जिसको मदद से जो है हम किसी भी गेट के एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रूथ टेबल का नाम देते हैं। इट टेबुलेट्स ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ये जो ट्रूथ टेबल होता है ये उस लॉजिक गेट की इनपुट्स और आउटपुट्स के आपस में जितने भी कम्बिनेशन बन सकते हैं उन सबको क्या करता है? ये कवर करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए द ट्रूथ टेबल ऑफ टू इनपुट नॉर गेट हैज़ मैक्सिमम कम्बिनेशन 2 raised to the power 2 इज इक्वल टू 4 विच आर गिवन बाय। तो कोई भी दो इनपुट नार गेट होगा, यानी कि ऐसा नार गेट जिसकी दो इनपुट्स होंगी, उसमें मैक्सिमम कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? 4 कम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है। जो कि नीचे टेबल में दिखाया गया है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रूथ टेबल की यहाँ पे। ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो नार गेट का है जो टेबल है। ठीक है। जिसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं। ठीक है। और ये क्या है? हमारे पास एक आउटपुट आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो देखें, यहाँ पे अब इसके ऊपर हमने सबसे पहले काम क्या करना है? हमने इसके ऊपर इसके जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसकी मदद से हमने ये टेबल ड्रॉ करना है। हमने क्या लगाना है? पहले इनपुट्स का आपस में क्या लगाना है? हमने जो है वो आर ऑपरेशन लगाना है। आर ऑपरेशन जब लगे, जो आंसर है उसके ऊपर फिर हमने जो है वो नॉट ऑपरेशन लगाकर सामने क्या लिख देनी है? आउटपुट लिख देनी है। ठीक है। तो एंड ऑपरेशन कैसे लगाते हैं? सॉरी, आर ऑपरेशन कैसे लगाते हैं? दोनों को हमने प्लस करके लिखना होता है। तो 0 + 0 आंसर 0 आएगा। जब 0 के जो है वो नॉट ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 से क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए 0 + 1 1 होता है, 1 का क्या हो जाएगा? 0। 1 + 0 1 होता है, 1 के ऊपर नॉट ऑपरेशन लगाया तो क्या हो गया? 0। 1 + 1 देखिए 1 ही आंसर आएगा, हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी में हम सिर्फ 0 और 1 ही यूज़ करते हैं। 1 + 1 देखिए 1 ही रहेगा, तो हमारे पास जो है वो 1 से का क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था इसका जो है वो नार गेट का टू इनपुट नार गेट। इसी तरह अगर हम बात करें इसके 3 इनपुट नार गेट की जिसमें मैक्सिमम कम्बिनेशन बन सकते हैं 8, तो उसमें उसका देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखिए इनपुट आएगा। ठीक है। ये नॉट गेट है 3 इनपुट्स वाली, यहाँ पे देखिए इसकी 3 इनपुट्स हैं। ठीक है। और एक हमें जो है वो आउटपुट मिलेगी। सबसे पहले तो आपने जो है इसका ये टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है। टेबल कैसे ड्रॉ करना है? वही शॉर्ट ट्रिक जो मैं पहले अब बता रहा हूँ। टेबल मैंने किसी और तरीके से ड्रॉ किए हुए हैं, आपने जो है वो अगर बेहतर लगे तो आप जो ज़्यादा इजी वे है ना उस वे से जो है वो आपने इसको क्रिएट कर लेना है। ठीक है।
अब देखें कैसे आपने करना है। जब जो फर्स्ट कॉलम है ना ए वाला, इसमें आपने क्या करना है, पहले 4 ज़ीरो ले लेनी है, फिर ठीक है, और फिर लास्ट पर 4 क्या ले लेने हैं, वन्स ले लेने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है, पहले 2 ज़ीरोज़ ले लेनी है, फिर क्या ले लेने हैं, 2 1 ले लेने हैं, फिर 2 ज़ीरोज़ ले लेने हैं, और फिर क्या 2 वन्स ले लेने हैं। और यहाँ पे क्या करना है, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है ये टेबल बिल्कुल बगैर कोई रट्टा लगाए, बिल्कुल किसी परेशानी की बगैर जो है वो आप इस टेबल को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जब टेबल ड्रॉ हो जाए फिर इसके ऊपर जो हमने आउटपुट लिखनी है, आउटपुट कैसे लिखनी है, यही ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इनके ऊपर आर ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए तीनों ज़ीरो हैं। देखिए अगर एक भी हमारे पास आउट इनपुट जो है वो हाई हो तो आंसर क्या आता है, हमारे पास हाई आता है। यानी कि अगर तीनों में से अगर एक भी वन होगा ना तो हमारे पास आंसर वन ही आएगा। फिर उसके ऊपर हम नॉट ऑपरेशन लगा के उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए तीनों ज़ीरो हैं तो आंसर ज़ीरो ही रहेगा। तो आंसर इसका जब हम नॉट ऑपरेशन लगाएंगे तो इन्वर्ट करके क्या हो जाएगा, वन। यहाँ पे देखिए एक वन आ रहा है, ठीक है, वन से ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी एक वन है, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी एक वन है, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी वन है तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी वन मौजूद है, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी वन मौजूद है, ज़ीरो, तो यहाँ पे भी वन है तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, नार गेट के ऊपर हमने क्या लगा दिया है, ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। तो ये जो है उसका ट्रुथ टेबल बन गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर जो है वो हमने नार गेट को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका ट्रुथ टेबल, इसका बूलियन एक्सप्रेशन, इसकी सिंबल और इसका इंट्रोडक्शन सारा कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सॉर गेट की। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।